हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, प्रश्न देखते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। परिंदे कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, बी राजेंद्र यादव, सी एस पाल, डी रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, राजेंद्र यादव, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियां हैं देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद हैं, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल की कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, भूख के 3 दिन। दूसरा क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं इसके बारे में। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं नमक का दरोगा, कज्जा की, बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, सदगत, कफन। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनकी कहानियां 25 चौका 150, सलाम, घुस बैठिए, बैल की खाल। अगला क्वेश्चन है परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, बी मोहन राकेश, सी विश्व प्रभाकर, डी राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। एक कहानी का ही चैप्टर चल रहा है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन है 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है? इसे आप सभी जानते हैं, मानसरोवर। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर प्रेमचंद की कहानियां नाम असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने लिखा है सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, डी बंग महिला। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी अन्य कहानी है गुंडा, जयशंकर प्रसाद, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, दुलाई वाली, बंग महिला। अगला क्वेश्चन है हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए बंग महिला, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी राही मासूम रजा। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली है। शेष नाम बंग महिला, यशपाल, राही मासूम रजा असंगत है। बंग महिला का नाम राजेंद्र बाला घोष है। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी कहानी का कथ्य भारत पाक विभाजन है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिसपाल, इंसान के खंडहर, नए बादल आदि। अगला क्वेश्चन है घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं?
ऑप्शन ए एल्बम, बी परीक्षा, सी शरणदाता, डी कफन। राइट आंसर है ऑप्शन डी कफन। घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां परीक्षा, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूं, मैकू, लाटरी, बूढ़ी काकी आदि, जबकि शरणदाता कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। अगला क्वेश्चन है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए बग्गा साहब, बी अमरकांत, सी मिस्टर सामनाथ, डी बेनी माधव। राइट आंसर है ऑप्शन ए बग्गा साहब। यशपाल द्वारा लिखित कहानी आदमी का बच्चा का प्रमुख पात्र बग्गा साहब हैं, जबकि मिस्टर सामनाथ भीष्म साहनी की कहानी चीप का दावत का प्रमुख पात्र है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? दुलाई वाली, बी आकाशदीप, सी लाल पान की बेगम, डी परिंदे। राइट आंसर है ऑप्शन बी आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ ग्राम 1911, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 इनकी प्रमुख कहानियां हैं। 5 इनके कहानी संग्रह थे। अगला क्वेश्चन है, अंधेर है 10 पर फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो इसे अभी आपने देखा, ऑप्शन ए आकाशदीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियाँ को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आकाशदीप, सुनंदा, दिल्ली में एक मौत, मालती, उसने कहा था, बुद्धगुप्त, गैंग्रीन, अतुल। इसमें संबद्ध पात्रों से सूची का मिलान करना है। आकाशदीप का है बुद्धगुप्त, दिल्ली में एक मौत, अतुल यह कमलेश्वर की कहानी है, उसने कहा था बोधा सिंह, गैंग्रीन, मालती। इसलिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मुखौटा किस लेखक का कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, बी मंजुल भगत, सी ममता कालिया, डी इंदुबाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी ममता कालिया। मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका ममता कालिया हैं। इनकी अन्य कहानी है छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। मन्नू भंडारी की कहानियां हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि। मंजुल भगत की कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान। आगे देखते हैं, इंदुबाली की कहानियां हैं धरातल, चुभन, पांचवा युग। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट कहानियां हैं जो किसी भी परीक्षा में आने की संभावना है। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी छतरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। इनकी अन्य कहानियां सलाम 2000, घुसपैठिए 2003 ईस्वी, जबकि अपाहिज के लेखक गोविंद मिश्र हैं, दीवा स्वप्न के लेखक बटरोही हैं और नमक का कैदी के लेखक नरेंद्र कोहली हैं।
अगला क्वेश्चन है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर, डी निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी महीप सिंह। सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है। प्रमुख कहानी आंदोलन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। नई कहानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल। सहज कहानी अमृत राय। समांतर कहानी कमलेश्वर। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुजान भगत। सुजान भगत कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, यह प्रेमचंद की कहानी है। अन्य विकल्प ममता, सालवती, छाया प्रसाद की कहानी है। प्रसाद की अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। कहानी संग्रह है इनके, आप इसे जानते ही हैं, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगला क्वेश्चन है, नया रास्ता कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, बी राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर, ऑप्शन डी इस्मत चुगताई। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर। नया रास्ता कहानी के लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर। चांद रानी डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर के उपन्यास हैं। राम प्रसाद पहाड़ी की कहानी संग्रह है सफर, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बयां का घोंसला। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी साहित्यकार थे। ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। इसे फिर से देख लीजिए। राम प्रसाद पहाड़ी की कहानी संग्रह है सफर, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बयां का घोंसला। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी साहित्यकार थे। ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, यह कथन असंगत है। कहानी के विषय में कथन है कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, कहानी में कल्पना की अधिकता नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।